साइंस का 10वां चैप्टर और फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन आप लोगों के बीच में पार्ट 2 लेकर आया हूं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के जो नियम है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्यारे साथियों, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का जो आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है पहले जानेंगे। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है इसे भी जानेंगे। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण मेरे साथियों, हमने इसको इरेज कर दिया तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कोई चमकदार पृष्ठ है, कोई चमकदार दीवार है, यहाँ पे जब आप इस एक तरफ मान लीजिए चमकदार दीवार नहीं है, पेंटिंग किया गया एक समतल मिरर है, यानी कि समतल दर्पण है। यहाँ से कोई टार्च से आप प्रकाश देख रहे हो, यहाँ से प्रकाश जाएगा और फिर प्रकाश क्या होगा, वापस टकरा कर लौट आएगा। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम के बारे में भी डिस्कस करेंगे मेरे साथियों। जो देखिए समतल मिरर, एक ले लेते हैं हम समतल मिरर। तो समतल मिरर आप लोग जानते हैं, समतल दर्पण कैसा होता है, एक समतल कांच होता है, उसके एक तरफ कलई करके यानी पेंट करके पॉलिश करके बनाया गया जाता है क्या, प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण, प्लेन मिरर। देखिए, जो हमारा प्लेन मिरर है यानी समतल दर्पण है, इसमें आने वाली प्रकाश की किरण, कोई भी जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है यानी आ रही है, उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण और जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और एक होता है यहाँ पे आपतन बिंदु पे एक अभिलंब यानी 90 अंश का कोण, इसे बोलते हैं अभिलंब। तो मेरे साथियों, आपको समझना है ये आने वाली किरण, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ये हमारा है परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु यहाँ पे है, क्या है, आपतन बिंदु। ये क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे अभिलंब, यानी आपतन बिंदु पे 90 अंश का कोण, उसे बोलते हैं अभिलंब। उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु पे 90 अंश का कोण, इसे बोलते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण अगर थीटा है तो इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो देखिए, जो आपतित किरण है, प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पे अभिलंब यानी 90 अंश का कोण, उसे बोलेंगे अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी आसानी से समझ जाएंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण क्या है, आई। अगर कोण आई है तो कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहले लाइन में आप इस चीज को लिख सकते हैं, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या है, इक्वल है, बराबर है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं। ये देखिए, जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक तल है, ये आपतित किरण जो आ रही है परावर्तक तल से टकराकर परावर्तित हो जा रही है, तो इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, परावर्तक तल बोलेंगे। तो देखिए, जो परावर्तक तल पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं, तो बात एकदम सच है। आप इमेज पे देख रहे हैं, तो यानी प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को आप अच्छे से समझ गए होंगे। शायद ये वीडियो आपको काफ़ी बेहद पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन वीडियो आपके सर बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।
अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके अपना कमेंट बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और तब तक के लिए जय हिंद।